Hello everyone. My name is Gaurav Rao. I am your mathematics mentor welcoming you all to Adda 24/7 School. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज कर रहे हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज के सारे कंसेप्ट को इन डिटेल कवर करने के बाद अब बारी है उसके सारे एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन सोल्व करने की। हमने कंसेप्ट पढ़ते टाइम भी बच्चों ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम 1 से लेके सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज नंबर 6.1 के हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाते टाइम बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटीज को जब भी सोल्व करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज को जब भी सोल्व करना हो, हमें बच्चे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा सो दैट हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आपको क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, थोड़ा सा जर्नी में क्वेश्चन के आपको लेके आया जाएगा और थोड़ा सा काम आप लोगों को भी दिया जाएगा। तो आई एम श्योर आप सब लोग तैयार होंगे। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्विंग वाले अगर कंसेप्ट को रिवाइज करना हो, जल्दी से अगर मैं आप लोगों को कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है। पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करोगे तो भी आपका साइन चेंज नहीं होगा, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर लोगे, उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो जो साइन है इनइक्वालिटी का, इस साइन को कर दिया जाएगा रिवर्स, साइन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, साइन को कर दिया जाएगा बच्चा उल्टा। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको इन डिटेल बता चुका हूं। चलिए अब हम हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बच्चों, 24x इज लेस देन 100 व्हेन। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को सोल्व करने लगते हैं। 24x इज लेस देन 100। मैं दोनों तरफ क्या करूं बच्चों, डिवाइड बाय 24। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पर। तो 24x बाय 24 इज लेस देन 100 बाय 24, माने x इज लेस देन, अगर इसको 4 से कट करेंगे तो 25/6। x इज लेस देन 25/6। अब कंडीशंस पर आओ बच्चों। x इज अ नेचुरल नंबर, तो 25/6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 5 नहीं होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 1 2 3 4। नेचुरल नंबर के फॉर्म में इसका 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो गया। x इज एन इंटीजर है बेटा, तो इससे छोटा नंबर 1 2 3 4, फिर 0, -1, -2, -3, ये सारे भी नंबर आते चले जाएंगे। तो इंटीजर्स में ये सब इंक्लूड हो जाएगा। तो जब भी ऐसी स्पेशल कंडीशन दी हुई हो कि x नेचुरल नंबर है, x होल नंबर है, x इंटीजर है, तो आपको उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हो तो सिंपली मान लेना जो x है ये रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। अगर स्पेशली लिखा ना हो तो x को हम ले लेंगे बच्चों रियल नंबर्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कंसेप्ट आई एम श्योर परफेक्टली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया -12x इज ग्रेटर देन 30। अब बच्चों में क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय -12। माइनस नंबर से डिवाइड करूंगा तो साइन जो है वो होंगे बच्चों रिवर्स, साइन को उल्टा किया जाएगा, इसलिए x इज 30 बाय -12, x इज लेस देन -5/2। x
छोटा है -5/2 से। अब बेटा देखो, x एक नेचुरल नंबर है। x एक नेचुरल नंबर अगर है, ठीक है, x अगर एक नेचुरल नंबर है, तो क्या कोई नेचुरल नंबर -5/2 से छोटा हो सकता है? नेचुरल नंबर तो माइनस में ही नहीं होते, तो नेचुरल नंबर -5/2 से छोटा होता नहीं है। तो नेचुरल नंबर में नो सॉल्यूशन। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे, आप चाहे पुट करके देख लो, ठीक है। x इज एन इंटीजर। इंटीजर की जब बात आएगी तो x छोटा है -2.5 से, तो -2.5 से छोटा -3, -4, -5, -6 ऐसे चले जाएंगे ∞ तक। ये सारे इंटीजर इसके सॉल्यूशन होंगे। ये सारे इंटीजर्स बेटा इसके सॉल्यूशन होंगे। बात क्लियर हुई? नेचुरल नंबर में क्यों सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि कोई ऐसा नेचुरल नंबर मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो -5/2 से छोटा हो। क्लियर? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5x - 3 इज लेस देन 7। दोनों तरफ 3 ऐड करूं, ऐड 3, दोनों तरफ 3 ऐड किया तो इधर बन गया 5x इज 7 + 3 10, डिवाइड बाई 2, दोनों सॉरी डिवाइड बाई 5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया, x इज लेस देन 2। 2 से छोटे इंटीजर, 2 से छोटे इंटीजर -∞ से लेके -4, -3, -2, -1, 0, 1। 2 स्वयं नहीं होगा बेटा। x इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो ओपन इंटरवल -∞ से लेके और बेटा 2 तक ओपन इंटरवल, क्योंकि बीच में जो भी आपके इनफाइनाइट नंबर है वो सारे लेंगे। तो x जब लेस देन 2 से मतलब है और रियल नंबर में ये 0, 1, 2, तो यहाँ लाए करने वाले सारे के सारे नंबर, पूरे के पूरे नंबर नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँ तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 स्वयं नहीं होगा, 2 स्वयं नहीं होगा, -∞ से लेके 2 तक ये सब इसके सॉल्यूशन होने वाले हैं। ये बात क्लियर हुई? परफेक्टली क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। दोनों साइड सब्ट्रैक्ट 8, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट 8। 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, 3x इज ग्रेटर देन -6, डिवाइड बाई 3। अब डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन पर फर्क नहीं पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, और तुम्हें दिया बेटा, तुम्हें साफ साफ क्या दिया है कि x इज एन इंटीजर, -2 से बड़ा इंटीजर, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके इन्फिनिटी तक चले जाओ। और रियल नंबर होगा तो ग्रेटर देन -2 से लेके इन्फिनिटी तक। इस बार नंबर लाइन ड्रॉ करो, अगर 0, 1, 2 ये इन्फिनिटी साइड जा रहा है, ये -1, -2, तो यहाँ -2 से लेके स्वयं -2 नहीं होंगे, आगे के सारे नंबर इसके सॉल्यूशन होंगे। और तुम्हें कभी भी बेटा, तुम्हें कभी भी डाउट आ रहा है कि तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है, तो एक वैल्यू लो, x ग्रेटर देन -2, मैंने लिया x को 0 लिया, x को 0 यहाँ पुट करो, 0 + 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 इज ग्रेटर देन 2, सेटिस्फाइड। मतलब कि मेरा सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया है, बिल्कुल ठीक है मेरा सॉल्यूशन। तो वेरिफिकेशन भी लीनियर इनइक्वालिटीज में बच्चों बहुत ही आसान है। मजा आ रहा है? बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। अब क्या दिया तुम्हें? 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। दोनों साइड बेटा, दोनों साइड मैंने क्या 3 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया? 4x इज लेस देन 5x और 7 में से 3 गया 4। अब दोनों साइड मैंने सब्ट्रैक्ट किया 4x, 4x सब्ट्रैक्ट किया तो 4x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन
5x प्लस 4 माइनस 4x, क्या क्या, 0 इज ग्रेटर देन x प्लस 4, ठीक है, 0 ग्रेटर देन x प्लस 4, दोनों साइड माइनस 4 भी कर लो, वैसे दूसरा तरीका भी हो सकता था, सब्ट्रैक्ट 4 दोनों साइड से, तो क्या आएगा, माइनस 4 इज ग्रेटर देन x, x आ गया ग्रेटर देन माइनस 4, x आ गया बेटा ग्रेटर देन माइनस 4, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं लिखा हुआ तो रियल नंबर्स में सोल्यूशन मानने हैं, और माइनस 4 से बड़ा, माइनस 4 से लेके इन्फिनिटी तक, x ग्रेटर देन है माइनस 4, नंबर लाइन पे दिखाना चाहोगे तो 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, इससे बड़ा हर एक चीज ये इसका सॉल्यूशन होगी, माइनस 4 से बड़ा हर जगह इसका सॉल्यूशन होगा, क्लियर हुआ, माइनस 4 से बड़ा हर जगह इसका सॉल्यूशन होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1, क्या करो, दोनों साइड 3x सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 3x, दोनों साइड 3x सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1 माइनस 2x, माने माइनस 7 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 1, माइनस 7 बड़ा आ गया 3x माइनस 1 से, अब क्या करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, ऐड 1 ऐड किया, माइनस 7 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3x, माइनस 6 इज ग्रेटर देन 3x, दोनों साइड डिवाइड बाय 3 कर दो, स्टेप बाय स्टेप बेटा, हमेशा इतने सारे स्टेप में बच्चों के जैसे क्यों कर रहा हूं, ताकि गलती ना हो, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता था, मैंने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट अभी आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी है। डिवाइड बाय 3 किया तो माइनस 2 इज ग्रेटर देन x, x जो है छोटा आ गया बेटा माइनस 2 से, x तुम्हारा छोटा आ गया है माइनस 2 से, अरे सब्ट्रैक्ट 3x, ये 2x कर दिया हमने, 3x किया तो ये 2x हुआ, ये 2x हुआ, ये 2x हुआ, अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा, x छोटा आएगा बेटा माइनस 3 से, x इज लेस देन माइनस 3, x जब लेस देन माइनस 3 आया नंबर लाइन के हिसाब से, इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन माइनस 3 आने का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेके ओपन इंटरवल माइनस 3 तक, बेटा जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल ही रहेगा, तो ये माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, तो माइनस 3 से इधर सब कुछ इसका सोल्यूशन होगा, माइनस 3 से इधर सब कुछ इसका सोल्यूशन होगा, ये 3x को सब्ट्रैक्ट किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, 3 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 3x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6, सब्ट्रैक्ट 2x, दोनों तरफ मैंने 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 6, एड 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, अब की बार क्या फर्क आया, इस बार इक्वल टू का साइन भी आ गया, तो क्लोज इंटरवल सॉरी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3 तक, और माइनस 3 पर क्लोज्ड, इस बार जब नंबर लाइन बनाऊंगा तो माइनस 3 भी इंक्लूडेड होगा, माइनस 3 भी आपका इंक्लूडेड होगा, ये सब इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इसका आ गया 7th क्वेश्चन का x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, क्लियर हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 3 टाइम्स 2 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस x,
3 to the 6 minus 3x, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 minus 2x, दोनों साइड ऐड करा मैंने 2x, 2x को मैंने ऐड करा, 6 minus x is greater than equal to 2, 6 minus x is greater than equal to 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ से -6, सब्ट्रैक्ट करो 6 को, 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 minus x minus 6 is greater than equal to 2 minus 6, माने -x is greater than equal to -4, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x is less than equal to 4, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, साइन को रिवर्स कर दिया, x आ गया लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4 आने का मतलब, x लेस देन इक्वल टू 4 आने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 क्लोज तक, और जब नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो ये 4 है, तो x लेस देन 4, ये पूरा का पूरा स्वयं 4 भी, तो वेरीफाई भी कर सकते हो कभी भी, वेरीफाई कर सकते हो कभी भी कोई भी वैल्यू पुट करके। फॉर एग्जाम्पल x लेस देन इक्वल टू 4 आया, मैं x को ले लेता हूँ 1, x को 1 लेते ही 3 times 2 minus 1 will be greater than 2 into 1 minus 1, 3 into 1 3 is greater than equal to 0, बिल्कुल सही बात है, वेरीफाइड, माई सोल्यूशन इज राइट। तो व्हेन इन डाउट यू कैन वेरीफाई। बहुत आसान लग रही होगी एक्सरसाइज बेटा, बहुत आसान लग रही है एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। x प्लस क्या आ रहा है बेटा, यहां से आ रहा है x प्लस एक्स बाई टू, एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री इज लेस देन 11। तीनों में से पहले x कॉमन ले लूं, 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री इज लेस देन 11। एलसीएम लिया 6, 6 प्लस 3 प्लस 2 इज लेस देन 11। x इंटू 6 3 9 11 बाई 6 इज लेस देन 11। मल्टीप्लाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है बाय 6 इंटू 6 बाई 11। 6 बाई 11 से मल्टीप्लाई किया, ये बच गया x इज लेस देन 11 इंटू 6 बाई 11। x इज लेस देन 6, स्ट्रिक्ट है बेटा, मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 6 ओपन इंटरवल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 6 आपका ओपन इंटरवल। x आ गया मेरा लेस देन 6, क्लियर हुआ, x लेस देन 6, परफेक्ट। नंबर लाइन पर फिर से बार बार नंबर लाइन पर भी तुम्हें ड्रॉ करवाते जा रहा हूँ, 0 ये 6 था, तो इससे छोटा सब कुछ, स्वयं 6 नहीं होगा तो स्वयं 6 नहीं होगा तो 6 पर ओपन गोला लगा देना, जो नहीं हो उस पर ओपन गोला लगा देना, उससे छोटा सब कुछ, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x by 3 is greater than x by 2 plus 1। अब x by 3 तुम्हारा ग्रेटर देन है x by 2 plus 1 से, सब्ट्रैक्ट करो दोनों साइड x by 2, तो x by 3 is great minus x by 2, x by 3 minus x by 2 is greater than 1। एलसीएम लिया 6, 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन 1, सिंपल आ गया, माइनस x बाई 6 इज ग्रेटर देन 1। मल्टीप्लाई बाय -6, मल्टीप्लाई करो -6 के साथ, माइनस के साथ करो साइन चेंज होगा, x इज लेस देन -6, x आ गया तुम्हारा लेस देन -6, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -6 बट ओपन इंटरवल, क्योंकि स्वयं -6 भाई साहब सॉल्यूशन रीजन में नहीं होंगे, स्वयं -6 जो है ये बेटा आपके सॉल्यूशन रीजन में नहीं होगा।
नंबर लाइन पर आओगे तो ये अगर -6 है, ये 0 है, तो इस पर ओपन गोला और इससे कम पे ये पूरी की पूरी नंबर लाइन जो है ये आपका सॉल्यूशन होगी, ये आपका सॉल्यूशन होगी। अब देखो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूं। 3/5 इंटू एक्स माइनस 2, यस ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 5/3 इंटू 2 माइनस एक्स। पूरे को सिंप्लीफाई कर लो। 3/5 एक्स माइनस 6/5 इज लेस देन इक्वल टू 10/3 माइनस 5/3 एक्स। दोनों तरफ 5/3 एक्स ऐड किया, 3/5 एक्स प्लस 5/3 एक्स, और दोनों तरफ 6/5 ऐड कर दिया, 10/3 प्लस 6/5। अब मैंने एक साथ स्टेप लिख दिए हैं, ठीक है। दोनों तरफ मैंने ऐड किया 5/3x, दोनों तरफ मैंने ऐड किया 6/5। ये दो काम मैंने करे। एलसीएम लिया 15, ठीक है, तो 9x प्लस 25x इज लेस देन इक्वल टू 15, 50 प्लस 18, मतलब क्या आ गया 34x। 34x इज 34x बाई 15 इज लेस देन इक्वल टू 68/15। दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। दोनों तरफ 34 से डिवाइड कर लो, x इज लेस देन इक्वल टू 2। x इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 2 तक। स्वयं 2 भी सॉल्यूशन रीजन में है बेटा, स्वयं 2 भी सॉल्यूशन रीजन में है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक आपका सॉल्यूशन आ गया, माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 2 तक आपका सॉल्यूशन आ गया है। क्लियर? सिंप्लीफाई करने पे गेम है सारा, ओनली एंड ओनली सिंप्लीफिकेशन का काम है बेटा, बहुत अच्छे से जानते हो तुम ये सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई जब करने लगूंगा तो क्या आएगा, 3x/10 प्लस 4/2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 माइनस 2, ठीक है। तो दोनों तरफ x माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3x/10 माइनस x/3, और दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 -2, ठीक है। दो स्टेप एक साथ कर दिए, सब्ट्रैक्ट किया x/3 और बेटा सब्ट्रैक्ट किया आपका, क्या किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों काम एक साथ करे, 39x माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है। यहां से क्या है, -x और दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू -120, x इज -1 से मल्टीप्लाई किया, x इज लेस देन इक्वल टू 120। आंसर आ गया तुम्हारा x इज लेस देन इक्वल टू 120। x लेस देन इक्वल टू 120 का मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से लेके क्लोज्ड इंटरवल आपका 120 तक। तो ये 120 है, इससे कम स्वयं 120 भी सॉल्यूशन में होगा, इससे कम हर एक रियल नंबर बेटा तुम्हारे सॉल्यूशन में लाई कर रहा है। इस इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट बना रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था, जो इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट बना दे, जो इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट बना दे, हमारे लिए वही तो सॉल्यूशन रीजन है, वही उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। क्या आया, 4x माइनस 4 इज लेस देन 6x माइनस 12। दोनों तरफ क्या करा, 4x सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4 इज लेस देन 2x माइनस 12।
दोनों तरफ 12 ऐड कर दिया, 8 इज ग्रेटर देन 2x, x इज ग्रेटर देन 4, x आ गया बेटा तुम्हारा ग्रेटर देन 4। x ग्रेटर देन 4 आने का मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल 4 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, 4 से बड़ा हर एक चीज, स्वयं 4 को छोड़ के हर एक चीज, हर एक रियल नंबर इस इनइक्वालिटी को ट्रू बनाता है। वेरिफिकेशन करके देख लो, x को ले लो 10, 10 लेते ही 2 इंटू 23 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू 8, 46 माइनस 10 इज लेस देन 48, 36 इज लेस देन 48, वेरीफाइड हैंस ट्रू। ये एकदम वेरीफाइड है, तो एकदम सच्चाई आपकी लाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंप्लीफाई करने लगा मैं, 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24, 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24, दोनों तरफ 3x ऐड कर दूं, 32 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 24, दोनों तरफ 24 माइनस कर दूं, 8 इज ग्रेटर देन 4x, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2 का माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज इंटरवल, माइनस इंफिनिटी से 2 आपका आ गया है क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लियर है भाई। 37 माइनस 3x, ये माइनस, ये बच्चे कुछ इसमें कंफ्यूज हो रहे कि ये माइनस कैसे हो, माइनस प्लस माइनस हो गया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x और ये प्लस 24 हो गया था। अब 37 में से 5 गया, 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24, दोनों तरफ 3x ऐड किया तुमने, तो इधर तो 32 ही बच गया, ये बन गया 4x प्लस 24, दोनों तरफ से 24 माइनस किया तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, यहां से आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, x बाई 4 इज लेस देन 5 बाई 3x माइनस 2 बाई 3 माइनस 7 बाई 5x प्लस 3 बाई 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है बेटा। पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, x बाई 4 इज लेस देन 3 और 5 का लिया 15x वाली टर्म का, तो 25x माइनस 21x माइनस इस और इस टर्म में से ये 15, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 5 जा क्या हो गया, 3 5 जा 15, 10 माइनस 5 3 जा 9, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना तुम, x बाई 4 इज लेस देन 4x बाई 15 माइनस 1 बाई 15, 3 बाई 5 में से 2 बाई 3 घटाया, उसको कंफ्यूज मत करना ये माइनस, क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, 3 बाई 5 माइनस 2 बाई 3, तो 15 एलसीएम 5 3 9 माइनस 10, तो माइनस 1 बाई 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी तुम कंफ्यूज ना हो तो ये भी काम कर सकते हो, क्लियर। अब क्या करो, दोनों तरफ क्या करना है बेटा, 4x बाई 15 घटा दो, x माइनस 4x बाई 15 इज लेस देन माइनस 1 बाई 15, 60, तो 15x माइनस 16x इज लेस देन माइनस 1 बाई 15, क्या आएगा यहाँ से, माइनस x बाई 60 इज लेस देन माइनस 1 बाई 15, दोनों तरफ माइनस 60 से मल्टीप्लाई करो, x इज ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाएगा 4, x इज ग्रेटर देन 4 आ जाएगा बेटा, x ग्रेटर देन 4 का मतलब हुआ ओपन इंटरवल 4 से लेके इंफिनिटी तक, ओपन इंटरवल 4 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर हो जाएगा 16th में।
फिर से बेटा सिंप्लीफिकेशन, अब तो इतने सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए। 2/3x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x/4 माइनस 2/4 माइनस 2/5 प्लस x/5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो। 2/3x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x और x वाली टर्म ले लो, 3x/4 प्लस x/5 माइनस 2/4 माइनस 2/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। अब इतना काम तो तुम करोगे, इतने सारे क्वेश्चंस करके दिखा दिए मैंने तुम्हें, इतना काम अब तुम सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Solve the inequality and show the graph of the solution in each case on number line। मैं तो इतनी देर से तुम्हें नंबर लाइन पे बताते आ रहा हूँ, ये अब बोल रहा है कि नंबर लाइन पे भी इसका सोल्यूशन बताओ। 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, 3x इज लेस देन 2x प्लस 3, दोनों तरफ 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, x इज लेस देन 3। x आ गया तुम्हारा लेस देन 3, x लेस देन 3 को अब नंबर लाइन पर जब दिखाओगे 0 1 2 3, अब बेटा x लेस देन 3 इंक्लूड नहीं हो रहा, 3 इंक्लूड नहीं हो रहा तो 3 पर एक ब्लैंक गोला और यहां से ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 5, दोनों तरफ 3 ऐड किया, 5x इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2 प्लस 3 किया बेटा, दोनों तरफ 3x सब्ट्रैक्ट किया, 2x इज ग्रेटर देन माइनस 2, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, 2 से डिवाइड किया तो x आ गया ग्रेटर देन माइनस 1। ग्रेटर देन माइनस 1 जब आया तो क्या होगा बेटा कि ये माइनस 1 था, ये खुद इंक्लूड नहीं होगा, इसके राइट का हर एक चीज सॉल्यूशन होगा, ये खुद इंक्लूड नहीं होगा, इसके राइट हैंड साइड में हर चीज इसका सॉल्यूशन होगी। अगले सवाल पर आ, सिंप्लीफाई कर, 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8, ठीक है, दोनों तरफ 3x ऐड कर, 5x प्लस 8, दोनों तरफ 8 सब्ट्रैक्ट कर, माइनस 5 इज लेस देन 5x, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर, x इज ग्रेटर देन माइनस 1। 19 सवाल में आ गया x इज ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 3x, हाँ 3 माइनस 3x था तुम्हारा, ये इस मैंने 3x ऐड किया, 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो x आ गया तुम्हारा ग्रेटर देन माइनस 1। क्लियर है, 5 से डिवाइड किया तो x आ गया तुम्हारा ग्रेटर देन माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेना। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, एक क्वेश्चन तो अब तुम्हें भी देंगे, एक आध क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन अब तुम करना। सिंपल सिंप्लीफिकेशन और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सिंप्लीफिकेशन का तरीका सबको अलग अलग तोड़ लेना है। x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3x माइनस 2/3 माइनस 7/5x प्लस 3/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना और आपका आ जाएगा बेटा सॉल्यूशन, और आपका आ जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. जो एवरेज है वो at least 60 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होनी चाहिए, 60 या उससे ज्यादा, at least 60, कम से कम 60 तो होनी ही चाहिए। एवरेज क्या आएगी 3 टेस्ट की, 70 प्लस 75, तीसरे टेस्ट में मार्क्स मान लिए x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया,
70 प्लस 75 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, माने 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, और दोनों तरफ 145 सब्ट्रैक्ट किया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अगर 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स रवि ले आए तो उसकी एवरेज कम से कम मिनिमम 60 तो हो ही जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इनइक्वालिटी बनानी है, लीनियर इनइक्वालिटी खुद से बनानी हमें, जो गिवन है उनको इंटरप्रेट करना है लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में। इंटरप्रेट करेंगे जब लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देख लो, रवि के एवरेज मार्क्स की बात थी। एवरेज मार्क्स तुम्हें पता ही है भाई, मीन निकालना होता है वो। नेक्स्ट, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, किसी कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। एवरेज जो है वो 90 या 90 से ज्यादा होनी चाहिए। मेरी लीनियर इनइक्वालिटी मुझे मिल गई। अब कितनों की एवरेज है? 5 एग्जामिनेशन है, जिनमें से 4 के नंबर तुम्हें दे दिए, 4 के नंबर तुम्हें दे दिए 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 5वें की x डिवाइड बाई 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। इनको ऐड करो, 7 2 9 और 4 13 और 5 18, 1 8 1 9 9 18 9 27 और 9 36, 368 प्लस x बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करो, 368 प्लस x इज ग्रेटर देन 450, ग्रेटर देन इक्वल टू 450। दोनों तरफ 368 माइनस कर दो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 में से 368 जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 6 गया 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो 5th एग्जामिनेशन में सुनीता को कम से कम 82 नंबर लाने पड़ेंगे, 82 या उससे ज्यादा लाने पड़ेंगे, ताकि सुनीता का आ जाए बेटा ग्रेड ए, ताकि सुनीता का आ जाए ग्रेड ए। क्लियर? परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर माना आपने x, तो नेक्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x प्लस 2। ये ओड, ये नेक्स्ट ओड होगा, नेक्स्ट ओड पॉजिटिव हो गए, कंसेक्यूटिव हो गए। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही 10 से कम होने चाहिए। दोनों 10 से कम होने के लिए आपके x को लेस देन, x प्लस 2 को भी लेस देन 10 होना पड़ेगा, मतलब x को लेस देन होना पड़ेगा 8 के, x को 8 से कम होना पड़ेगा, तभी आपके ये बनेंगे। अगली कंडीशन क्या है? सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इनका सम करूं x प्लस 2 इज मोर देन 11, ग्रेटर देन 11, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, दोनों तरफ 2 माइनस किया, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। 9/2 से बड़ा और 8 से छोटा x हो सकता है, 9/2 से बड़ा और 8 से छोटा, तो x क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 6 तो इवन हो गया, 6 तो हो नहीं पाएगा, और x हो सकता है 7। ठीक है, x हो सकता है 7, मतलब तुम्हारा पेयर क्या क्या बन गए? 5,7 और 7,9। 5,7 और 7,9 यही दो पेयर बन गए बेटा। क्लियर? परफेक्ट है, बिल्कुल आसान लग रहा है। नेक्स्ट देख लो, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। इसको इवन, x को इवन पॉजिटिव इंटीजर मानोगे तो नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस 2 ही होगा इस बार भी। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो x तुम्हारा बड़ा है 5 से, तो x 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो 5 से बड़ा होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। दैट देयर सम इज लेस देन 23, x प्लस 2 इज लेस देन 23 होना चाहिए, 2x प्लस 2 इज लेस देन 23 होना चाहिए, दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, 2x इज लेस देन 21 होना चाहिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन 21/2। x बेटा लेस देन है 21/2 के, बड़ा है 5 से,
5 से बड़ा 6 आएगा, 6 के साथ पेयर बना लेगा 8, 5 से बड़ा 8 आएगा, 8 के साथ पेयर बना लेगा 10, ठीक है 10, और तीसरा बेटा पेयर आएगा 10 और पेयर बना लेगा 12, ये तीन चीजें हो जाएंगी, ये तीन चीजें हो जाएंगी। क्लियर, डन, परफेक्ट। कोई ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर 12 इससे छोटा, बेटा x की वैल्यू दोनों को कह रहा है 5 से बड़े होने चाहिए, तो x की वैल्यू तुम्हारी x की वैल्यू लेस देन 21/2 होनी चाहिए, x + 2 बड़ा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड को मान लो x, शॉर्टेस्ट को मान लिया x, तो अब लॉन्गेस्ट क्या हो गई, लॉन्गेस्ट हो गई, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स, 3x हो गई। एंड थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बची वो क्या है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट 3x, इससे भी 2 सेंटीमीटर कम, -2। पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का एडिशन, x + 3x + 3x - 2 इज एटलीस्ट 61, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 61 है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से 7x, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, इज ग्रेटर देन 63, 7 से डिवाइड कर दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो मिनिमम लेंथ जो है शॉर्टेस्ट साइड की, इसकी मिनिमम लेंथ हो गई बेटा 9 सेंटीमीटर, मिनिमम लेंथ 9 सेंटीमीटर है, 9 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आया है, 9 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, मिनिमम 9 है। ए मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, ठीक है, बोर्ड की लेंथ है 91 सेंटीमीटर, तो 3 लेंथ जो काटेगा वो सब मिला के लेस देन इक्वल टू 91 ही रहेंगी। अच्छा, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मान ली तुमने x है, सेकेंड लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, थर्ड लेंथ कितनी है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट 2x। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। अच्छा, अब x + 3 + 2x ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 91, भाई 91 के बोर्ड में से कटनी है तो लेस देन इक्वल टू 91 आएगा, 2 3 4, 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 91, दोनों तरफ 3 माइनस कर दो, 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, x इज लेस देन इक्वल टू 22, x इज लेस देन इक्वल टू 22 आ गया। अगली कंडीशन क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो थर्ड पीस जो है 2x, इसको एटलीस्ट होना पड़ेगा बेटा x + 3 + 5, इसका +5, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8, दोनों तरफ x ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है, ठीक है। तो पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड पूछ रहा है, तो बता सकते हो तुम। क्लियर, ये थी आपकी 6.1। तो अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे के एक्सरसाइज, आगे के चैप्टर्स आपके लिए लगातार लेके आऊंगा, इन डिटेल आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। टर्म 2 की पूरी जिम्मेदारी आपके बड़े भाई गौरव राव, आपके मैथमेटिक्स मेंटर की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।